अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद और खुश खुरम होंगे। ये 12 बजे का टाइम था जी। मैं बच्चों को स्कूल से वापस ले आई थी, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया था और हम जा रहे थे जो हमारे पास जो सिटी है उधर जा रहे थे, क्योंकि घर के अंदर जो शैम्पू सोप या मास्क वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी। मैं बड़े दिनों से कह रही थी कि आज नहीं जाना कल जाना है, लेकिन ऐसा करते करते सर्दी मैं सोच रही थी कम हो, लेकिन सर्दी तो कम नहीं थी हो रही, वो ज़्यादा ही हो रही थी। आज जी हमने हिम्मत करके तो फिर जाने का फ़ैसला कर ही दिया। यहाँ पे जी हर तरफ स्नो स्नो की बहारें है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़मीन पे सिर्फ एक सफ़ेद कपड़ा सा बिछाया हो। बच्चों की तो मौजें लग गई हैं। इतनी सर्दी में भी बच्चे जी ना देख रही थी जो बच्चे हैं यहाँ के लोगों के, मसलन जो जर्मन लोग हैं उनकी जो अपनी फैमिलीज़ है, वहाँ बच्चे ना इतना उधम मचा रहे थे, इतना बर्फ़ के अंदर खेल रहे थे। मेरा बेटा भी कह रहा था मैंने बाहर जाना, लेकिन मैं उसको उस वक्त तो नहीं भेजा। अब आए हैं तो अब जी उसने कसर अपनी पूरी कर ली। अब जी उसने अपने जितने भी कपड़े हैं ना उसने सारे जी उनको ख़राब कर दिया, ग्लव्स वगैरह ख़राब कर दिए, क्योंकि वो स्नो के अंदर कभी गिर रहा था कभी कुछ कर रहा था, तो कपड़े सारी बातें फिर ख़राब हो रहे थे ना। और हाँ, ये एक भी आप लोगों को मैं बात शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग ना पता है गर्मियों में हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है जिस तरह पानी की, इसी तरह सर्दियों में भी हमें ना उतना ही पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि सर्दी है तो हमने पानी नहीं पीना, आप लोग पानी उतना ही पिए। और इसके साथ साथ ये भी है जी, आप लोग खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उनकी तसीर गर्म होती है। तो फिर हमारे जिस्म को जो चीज़ गर्म होती है सर्दियों में, इस खुसूसी तौर पे स्नोफॉल के दिनों में ना हमें इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। और जी हमें इसी तरह जो हमारे डेली बेसिस पे खाने वगैरह बनते हैं उनके अंदर जो भी हम चीज़ें खाना बनाते हैं, जिन चीज़ों का सब्जियां या गोश्त या चिकन या मीट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम एक वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा गोश्त या चिकन या मीट जो भी आप बनाते थे या सब्जियां बनाते थे सर्दी के लिहाज से, वो उनका जो सूप वगैरह बना के पिए, क्योंकि सूप भी पता है उसकी तसीर भी गर्म होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी जो होती है ना इस तरह की सर्दियों का मुकाबला करने के लिए जी तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। मैं तो बच्चों को यही कह रही थी कि सर्दी आ गई है, बस आप लोग रेडी हो जाओ ना सर्दी का मुकाबला करने के लिए। मेरे जारी बात है, जो मेरे मियाँ साहब है वो जाते हैं 12 बजे, वो जाते हैं जहाँ पे, और 10 बजे वो घर वापस आते हैं। तो खुसूसी इसी टाइम ज़्यादा सर्दी होती है ना इधर जर्मनी में। तो मैं उनको भी ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि उनको खुश्क मेवाजात ज़्यादा दूँ या फिर नट्स वगैरह दूँ, या चिकन या सूप वगैरह बना के ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़ाहिर बात है फिर बंदे को सर्दी ज़्यादा लगती है। और जब रात को खुसूसी तौर पे बंदा जब जॉब से वापस आए, एक तो थका होता है और दूसरा वैसे ही सर्दी होती है। खैर यहाँ पे जी हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आ गई थी जी रोसमान पे। यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनको तो पता ही है रोसमान पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे मैं वही जी देख रही थी, मैंने कुछ बताया ना, मैंने मास्क वगैरह लेने थे। मैं और मेरी बेटी यही लगाते हैं ना। ये अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं ना, टीनेजर बच्चों के लिए जिनकी 11 साल की एज हो चुकी है, तो वो लोग भी ये ले सकते हैं मास्क। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरी बेटी लगाती है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये देख लें कि इसमें आप पहले खुद टेस्ट अपने ना फेस पे लगा के टेस्ट कर लें कि अगर वो ज़्यादा पता नहीं महसूस हो, जलन सी महसूस हो आपको, तो फिर आप अपने बच्चों को नहीं दे, अपने बेटी को अपने बेटी को लगाना ज़ाहिर बात है उसको नहीं लगा सकते। अगर आपको थोड़ी सी भी जलन महसूस नहीं ना होती तो फिर आप अपने बच्चों को, बेटी को लगा सकते हैं। खैर यहाँ पे जी बच्चों मेरे जो बेटा है उसको तो कोई पसंद की चीज़ उसको मिली नहीं थी, लेकिन ये है कि दो और चीज़ें रहती थी, मैं वही लेने चली गई थी और बच्चे जो है ना वो कासे पे आ गए थे उसके। लेकिन चीज़ों के साथ साथ जो हम लेने आए थे उसके साथ साथ हमने लेना भी था जी, मेरे बेटे का फीडर ख़राब हो गया था, वो भी हमने लेना था। लेकिन ये है कि हम वो भूल ही गए थे ना। ये बाद में गई हूँ तो फिर मुझे ख्याल आया, हालांकि मैं कासे पे बच्चों को छोड़ के नहीं जाती, लेकिन मुझे ख्याल आया तो मैं फिर जाकर जो लेके आई हूँ। ये जी उसका मैं फीडर लेके आई थी और साथ जी लेके आई थी मैं ये मिलता है दूध ना। हालांकि मुझे पता है ये 2 साल की एज के लिए है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको दूंगी ना अपने बेटे को। वैसे ही बस मेरा उसमें लिखा हुआ था
कि ये हड्डियों के लिए अच्छा है ना, तो मैंने कहा कि चलो दे देती हूँ। वैसे तो इसने 3 साल तक ये पिया हुआ है, तो अब मैं इसको दूसरे फ्रेश मिल्क की देती थी ना, तो लेकिन मैं इस दफ़ा ये भी लेके आई हूँ। मैंने कहा कभी हो जाता है ना, दूध ख़त्म होता है तो मेरा नहीं दिल करता जाने को ग्रोसरी स्टोर पे, तो यही बना के उसको दे दिया करूँगी। और यहाँ पे जी मैं कुछ लेके आई हुई थी, उस पर आगे बोर्ड लगी हुई थी ना रोसमान पे, तो मैं लेके आई हुई थी। मुझे ना न्यूड जो होती है ना लिपस्टिक, उनका बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं वैसे बेसिकली लगाती भी वही हूँ। ये 2 लिपस्टिकें मैं लेके आई हुई थी। और जी साथ में ये उसका आगे बता चुकी हूँ कि मैं लेके आई हूँ उसके लिए ये दूध, खुश्क दूध जो होता है। और साथ ये जो मास्क है जो मैं आपको बता रही थी, ये मास्क है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका 0 साइड इफ़ेक्ट है, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये ऑल स्किन टाइप होते हैं, तो आप लोग इसको लें, ये बड़े अच्छे होते हैं, चेहरे पे ग्लो भी आती है ना। और साथ ये जी थोड़े से सोप वगैरह थे, ये मैं लेके आई थी यार, सोप के लेने हैं। अभी पहले ये सोप जो होते थे ना, इसकी प्राइस एरो से कम ही होती थी, लेकिन ये है जी अब ये जो सोप है ये तो 2 एरो के पास पहुंच गए हैं जी। खैर कोई बात नहीं, जब यहाँ रहना है यहाँ कमाना है तो पैसे भी तो इनको ही देने हैं ना। ये कहते हैं कि पैसे भी हमें ही दे, अपने पास जोड़ के ना रखें। चले जी, उसके बाद हम आ गए थे, फिर दोबारा मैं बनाया के लाई थी जी अपने लिए ये जो सवैयाँ होती हैं ना, यही बना के लाई थी। मेरा कोई नहीं था इतना दिल करा खाने को कुछ और, तो बस ये जी मैं बना के लाई थी जी। अब मेरा आप लोगों के साथ जी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। और साथ ही क्यूट सा मुझे कर दे जी कमेंट, हाय आप लोग मेरी वीडियो देख ले, कुछ नहीं होता है, थोड़ी छोटी सी तो मैं बनाती हूँ, लोग तो इतनी बड़ी बना रहे हैं, मैं तो छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी वीडियो बना रही हूँ। खैर यहाँ पे जी मैं आ गई थी लेके सवैयाँ अब खाते हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चे पता नहीं आपस में कौन सा उनका मुतालबा जो ख़त्म ही नहीं होता जी। एक मुतालबा उनका हल करती हूँ, फिर आगे से दूसरा प्रॉब्लम उनका जो होता है वो शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ बच्चों के जो मसाइल होते हैं ना, वो दिन ब दिन बढ़ते हैं, कम नहीं होते। कभी ये चीज़ हमें चाहिए होती है, कभी वो चीज़ चाहिए होती है। हालांकि मैं जो भी चीज़ लेके आती हूँ ना, दोनों की एक जैसी ही लेके आती हूँ, लेकिन ये होता है कि बेटा तोड़ देता है, और माशाल्लाह बेटी मेरी बड़ी है तो वो चीज़ों को संभाल के रखती है, और वो अपनी चीज़ तोड़ने के बाद ही फिर अपने आपा को तंग करना शुरू हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे, माशाल्लाह समझदार है अभी, और इससे ज़्यादा भी उन्होंने समझदार हो जाना है। और यहाँ तक था जी मेरा सफ़र, अब मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।